नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। हम कर रहे हैं तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का सुंदरकांड। तो आइए आज की व्याख्या देखते हैं। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद समत मधु फल खाए। देखिए यहाँ पर कब आए, जब हनुमान जी लंका से वापस लौट आए तब का ये प्रसंग है। और यहाँ पर सुग्रीव प्रसंग की हम बात कर रहे हैं कि तब जब हनुमान जी वापस आ गए तो सब मधुबन के अंदर आ गए, अंगद समंत मधुफल खाए। और यहाँ पर युवराज अंगद के साथ वहाँ मीठे फल सबने खाए। रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। जब वहाँ के पहरेदार बरजने लगे यानी विनती करने लगे, रखवारे यानी पहरेदार विनती करने लगे, तब उनको मुक्कों से मुष्टि प्रहार मुक्कों से ऐसा मारा कि वे सब वहाँ से भाग गए। यहाँ पर जो वानर है वो मधुवन के फल खा रहे हैं, उसी प्रसंग का चित्रण यहाँ पर किया गया है। जाई पुकारे ते सब वन उजार जुबराज, सुनी सुग्रीव हर्ष कपि करी आए प्रभु काज। कि सब उन सबों ने क्या किया, जाई पुकारे जाकर पुकारा, सब वन उजारू जुबराज कि हे राजा। किससे कहा, सुग्रीव से कहा। या ध्यान दें यहाँ पर कि सुग्रीव से कहा कि हे राजा। युवराज यानी कौन है, अंगद ने वन का क्या कर दिया है, सत्यानाश कर दिया है या वन को बिल्कुल उजाड़ दिया है। सुनी सुग्रीव हर्ष कपि आए करी आए प्रभु काज। और ये समाचार सुनकर सुग्रीव को बड़ा ही आनंद हुआ। क्यों? क्योंकि इससे उन्हें क्या पता चला कि सब वापस लौट आए हैं और क्या करके, प्रभु श्री राम का कार्य करके और सफलता प्राप्त करके सभी वानर वापस आ गए हैं। ये समाचार पाकर सुग्रीव प्रसन्न हो गए। यहाँ पर तो उसके जो रखवारे हैं मधुवन के, वो सुग्रीव को सिर्फ ये बताने आए कि बहुत से वानर हैं जिन्होंने मधुवन को उजाड़ दिया। लेकिन जब सुग्रीव को इस बात का पता चला तो सुग्रीव प्रसन्न हो गए, क्योंकि वानर कौन थे, जो माता सीता के बारे में हनुमान जी के साथ पता लेने के लिए समुद्र के किनारे गए थे और हनुमान जी जो आगे लंका में गए थे वो सब अब वापस लौट आए हैं। जो न होती सीता सुधि पाई। सुग्रीव को आनंद यहाँ पर क्यों हुआ, उसका कारण क्या है कि मन में विचार करते हैं कि जो उनको न होती, किसकी, सीता की सुधि, कि सीता की खबर नहीं मिली होती, मधुवन के फल सकहीं की खाई, तो वो लोग मधुवन के फल कभी भी नहीं खा सकते थे। कि अगर वो असफल होकर लौट आते तो वो मधुवन के फल कभी नहीं खा सकते थे। यही विधि मन विचार कर राजा। राजा यहाँ पर कौन है, सुग्रीव है। कि इसी तरीके से, इसी तरह से मन में विचार कर रहे थे कौन, राजा सुग्रीव। आई गए कपि सहित समाजा। इतने में समाज, कपि समाज के सभी लोग या सभी वानर वहाँ पर पहुँच गए। कपि समाज यानी कपि सहित यानी वानरों सहित, समाजा समाज यानी जो वानर जाति के जो लोग थे सब उनके साथ गए हुए थे, वो सुग्रीव के पास पहुंच गए। सुग्रीव इस बात से प्रसन्न थे कि आकर वो मधुवन में बैठकर अगर फल खा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि समाचार शुभ लेकर आए हैं, सफलता प्राप्त कर कर आए हैं। आई सभी नावा पद सीसा। सब ने आकर क्या किया, सुग्रीव के पदों में, पैरों में अपने शीश को नवाया यानी अपने शीश को झुकाया, अर्थात उन्हें प्रणाम किया। मिलेऊ सभी अति प्रेम कपीसा। और तब बड़े प्यार के साथ सुग्रीव उन सभी से मिले। कपीस यानी जो वानर आए थे उन सभी से मिले। पूछी कुशल कुशल पद देखी। और उन सबसे कुशलता के बारे में उन्होंने पूछा। राम कृपा भा काजू विशेषी। और उन्होंने क्या कहा कि जिस पर रामचंद्र की कृपा हो उससे विशेष कार्य पूर्ण हो जाता है, या जो ये काम बना है वो केवल किसके कारण बना है, राम की कृपा विशेष से ये कार्य सिद्ध हुआ है। ऐसा कौन कह रहे हैं, सुग्रीव कह रहे हैं। किससे, वानरों से। उनकी कुशल क्षेम या उनकी कुशलता का समाचार पूछने के पश्चात सुग्रीव ये कहते हैं कि राम की कृपा से ये कार्य भी पूर्ण हो ही गया।
नाथ काजू कीनेऊ हनुमाना, कि नाथ यानी श्री, हे नाथ, ये काजू, काजू यानी काम, कीने किया है किसने, हनुमान ने। यहाँ पर वानर जो है वो सुग्रीव को हनुमान जी के कार्य के बारे में बताते हैं। राखे सकल कपि के प्राणा, और उन्होंने ये काम करके सभी वानरों के, कपिने यानी वानरों के प्राणों की रक्षा की है। सुनी सुग्रीव बहुरी तेहि मिलेऊ, सुनी ये बात सुनकर सुग्रीव, बहुरी यानी दोबारा से उठकर फिर से तेहि यानी हनुमान जी से मिले। तेहि यानी उससे, वो कौन है, हनुमान जी। कपिने सहित रघुपति पही चलेऊ, और कपिने यानी वानरों के साथ सुग्रीव रघुपति यानी राम के पास आए, या राम के पास जाने के लिए चल पड़े। राम कपि ने जब आवत देखा, और जब वानर की सेना को प्रभु राम ने आते हुए देखा कि किए काजू मन हरस विशेषा, कि ये लोग ज़रूर मेरा काम सिद्ध करके आए हैं, इसीलिए उनके मन में एक विशेष प्रकार का हर्ष या खुशी उत्पन्न हो रही थी। फटिक सीला बैठे द्वे भाई, दोनों भाई फटिक यानी सफ्टिक जो पत्थर है उसकी शिला पर बैठे थे। परे सकल कपि चरणहि जाई, वहाँ जाकर सब वानर दोनों भाइयों के चरणों में गिर पड़े, या दोनों भाइयों के चरणों में सबने प्रणाम किया। प्रीति सहित सब भेंटे रघुपति करुणा पुंज, पूछी कुशल नाथब कुशल देखी पद कंज। तो यहाँ पर जो वानर है वो सभी प्रीति सहित, प्रेम सहित सब ने भेंट की, किससे, रघुपति श्री राम से, जो कैसे हैं, करुणा के सागर हैं, करुणा निधान है, करुणा के पुंज है। वो रामचंद्र जी प्रीतिपूर्वक सब वानरों से मिले और उन प्रेम सहित उनसे कुशल क्षेम पूछी। कुशल नाथ अब, कि अब श्री राम ने उनसे उनकी कुशलता के बारे में पूछा। कुशल देखी पद कंज, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से वो सब कुशलता की बात कहते हैं। उन्होंने क्या कहा कि नाथ अब कुशल, कि नाथ हे प्रभु अब हम कुशल हैं। कब कुशल हैं, देखी पद कंज, कंज क्या होता है, कमल, कि हम आपके चरण कमलों के दर्शन पाकर अब और भी ज़्यादा कुशलता से हैं। जामवंत कह सुनु रघुराया, तब जामवंत ने क्या कहा, उनका संवाद है यहाँ पर कि उस समय जामवंत ने किससे कहा, रामचंद्र जी से। सुनु रघुराया यानी रामचंद्र जी, जा पर नाथ करूँ तुम दाया, कि हे नाथ तुम जिस पर दया करते हो ताही सदा शुभ कुशल निरंतर, वो हमेशा ही, सदा यानी सर्वदा, हमेशा ही शुभ और निरंतर कुशलता से वास करते हैं, या उनका जीवन शुभ और कुशलता के क्षणों में ही बीतता है। सुनु नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, और ये बात सुनकर सुर यानी देवता, नर यानी मनुष्य, मुनि यानी साधना करने वाले तपस्वी, सभी उस पर सदा प्रसन्न रहते हैं। कब, जब आपका आशीर्वाद बना रहता है तो उसके लिए सभी हितकारी हो जाते हैं, चाहे वो सुर है, चाहे वो नर है, चाहे वो मुनि है, कि सभी उस पर सदा प्रसन्न रहते हैं। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजसु त्रिलोक उजागर, प्रभु की कृपा भऊ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। और क्या कहते हैं, सोई विजयी, वही विजयी होता है, विजय प्राप्त करने वाला। विनयी गुण सागर, विनयी यानी विनम्र और गुणों का सागर। और तासु, तासु यानी उसकी, सुजसु, सुजसु यानी ख्याति, और उसकी सुजसु यानी उसकी ख्याति त्रिलोक, तीनों लोकों में उजागर अर्थात प्रसिद्ध रहती है। प्रभु की कृपा से भऊ सब काजू, और सब आपकी कृपा, प्रभु कौन है यहाँ पर, श्री राम, कि आपकी कृपा से सभी कार्य सिद्ध हुए। जन्म हमारा सुफल भा आजू, और आज हमारा जन्म लेने का जो तात्पर्य था, या हमारा इस पृथ्वी पर जो जीवन है, वो आज उसका सुफल हमें प्राप्त हो गया। नाथ पवन सुत
कीनी जो करनी सहसु मुख न जाई सो बरनी। वो कौन कहते हैं? जामवंत कहते हैं कि हे नाथ, पवन सुत ने आज जो कार्य किया है, सहसु मुख, सहसु यानी सैकड़ों हजारों मुख से, न जाई सो यानी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जो मुख लाखों जान जाई न बरनी, या लाखों मुखों से भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कि वह कोई आदमी जो लाख मुखों से भी कहना चाहे तो भी उसको नहीं कह सकता। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। और हनुमान जी, पवन तनय कौन है? हनुमान जी, पवन पुत्र हनुमान के चरित, उनकी प्रशंसा के वचन और कार्य रामचंद्र को किसने सुनाए? जामवंत ने रामचंद्र जी को सुनाए। सुनत रघु कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हर्षि ये लाए। और उनकी बातों को सुनकर कृपा निधि यानी रामचंद्र जी मन से क्या हुए? हनुमान जी के प्रति मन में बहुत ही प्रेम का भाव उत्पन्न हुआ, और इसीलिए दोबारा से उन्होंने हनुमान को प्रसन्न होकर अपने हृदय से लगा लिया। कहूँ तात कई भांति जानकी, रहती करती रक्षा सौ प्राण की। और वो क्या कहने लगे? कहो हे तात, कैसी है जानकी, कि सीता किस तरह से रहती है? रहती करती रक्षा सब प्राण की, और अपने प्राणों की रक्षा वो किस तरह से करती है? ये प्रश्न कौन पूछ रहा है? रामचंद्र जी पूछ रहे हैं। किससे पूछ रहे हैं? हनुमान जी से। नाम पाहरू दिवस निसी ध्यान तुम्हारा कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण कही बाट। हनुमान जी ने कहा कि हे नाथ, यद्यपि सीता को कष्ट है, लेकिन इस कष्ट में भी उनके प्राण एक नाम पहारू दिवस निसी ध्यान तुम्हारा कपाट, कि उनके प्राण एक क्षण भर भी न रहे, परंतु सीता जी आपके दर्शन के लिए प्राणों को ऐसे उन्होंने रखा है कि रात दिन, दिवस और निसी अखंड पहरा देने के वास्ते आपके नाम को तो उसने सिपाही ही बना रखा है। ध्यान तुम्हारा कपाट यानी दरवाजे, रक्षक, लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के ही बाट। और आपके ध्यान को ही उन्होंने क्या बना रखा है? कपाट बना रखा है। तुम्हारा आपका जो नाम है वो क्या है? पहरू है, यानी पहरेदार है, रक्षक है। और दिन और रात्रि में आपका नाम ही उनकी रक्षा करता है, और तुम्हारा ध्यान ही क्या है? दरवाजे या कपाट के समान है, किवाड़ के समान है। अर्थात वो आपका ध्यान एक पल के लिए भी नहीं हटाती, अर्थात वो दरवाज़ा ही नहीं खोलती। लोचन निज पद जंत्रित जाहि, और नीचे किए हुए नेत्रों से, लोचन निज अपने पद यानी पैरों पर उन्होंने ध्यान लगा रखा है, प्राण के ही बाट, और जो आपके ही चरणों की ओर निहारती है। और वो कैसा है? वो एक तरह से ताले के समान है। अर्थात कहने का भाव क्या है कि उनका ध्यान आपसे एक पल के लिए भी नहीं हटता, यही ताला है। फिर प्राण के ही बाट, मार्ग, बाट यानी मार्ग, कि प्राण किस मार्ग से जाएं? उन्होंने तो आपके नाम को ही अपने जीवन का आधार बनाया हुआ है, अपने नेत्रों को आपके चरणों में लगाए रहती हैं, और यही उनके जीवन का ताला है। तो फिर प्राण किस तरीके से, किस मार्ग से छोड़ कर जाएँ या उसका त्याग कर दें? तो यहाँ पर हनुमान जी माता सीता की अवस्था के बारे में बताते हैं कि माता सीता प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल आपकी ही भक्ति में लगी रहती हैं, आपके ही ध्यान में रहती हैं, और यही उनके जीवन का आधार है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की व्याख्या बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।